दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर इन मुलाकातों को लेकर कंट्रोवर्सीज हैं, रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। क्या वजह है इसकी और इसका हल क्यों नहीं निकाला जाए? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं जानूँ अहमद खान बच्चर साहब जाने, मैं जानूँ सीमाबिया ताहिर साहिबा जाने, मैं जानूँ मेरा कोई और न्याजुल्लाह खान न्याजी साहब जाने, हम लोग रोज़ाना सुबह यहाँ पे कबड्डी करें, जो मर्जी है करें, बॉक्सिंग करें, ये हमारा अपना, बाकी किसी के पेट में क्यों मरोड़ पड़ता है? मुस्लिम लीग नून या और XYZ, हम लोग एक लीडर के पीछे मुत्तहिद हैं। मेरे 100 इख्तिलाफात होंगे, किसी के साथ है कोई नहीं, ये मेरे मोहतरम है कोई, ये भी एक नया आपने कट्टा खोल देना है जनाब, लेकिन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? पर नहीं, मेरी बात आप समझते हैं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जो डिसिप्लिन है, जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। हम लोग वो हमारा पार्टी का इंटरनल मसला है, जो मर्जी हम लोग करें पार्टी। एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ है, पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ क्यों नहीं जा रहे आप लोग? पॉलिटिकल डायलॉग किससे हम लोग करें? शहबाज शरीफ से? उसके पल्ले क्या है? मरियम नवाज के पल्ले क्या है? आपका जो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है वो अपने MPA को नहीं बचा सकता। उस MPA के बड़े बड़े गार्ड्स उसके थे, BLA वालों ने आके, पता नहीं किसने आके उनके मतलब वो गार्ड से वो क्लैशनकोवें छीन ली। वो बेचारे मस्कीन टेढ़ी बकरियों की तरह फिर रहे हैं अपनी गाड़ियों के साथ, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। बलूचिस्तान में स्टेट का है क्या हाल? 8 अजला मैंने गिन के बताए आपके, वहाँ पे सिक्योरिटी, वहाँ पे कुछ नहीं होता। उमर साहब ये बताइएगा, पिछले 6 महीने से आपकी मुलाकात नहीं कराई गई है, सारे साहिबान आते रहे हैं, कोर्ट के आर्डर भी आप लेकर आते रहे हैं, तब भी मुलाकात नहीं कराएगी। इसके बाद अगला आप क्या लाएअमल होगा कि मुलाकात हो जाए, क्या करेंगे? चौधरी साहब, हम लोग आइन और कानून को फॉलो करते रहेंगे, और ये आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने कल कौमी असम्बली में भी बताया था, मुल्क के माशी हालात, थोड़ा बहुत फाइनेंस से हमारा ताल्लुक है, मुल्क का माशी हालत ये है कि इन्होंने 1.5 साल पहले इन्होंने कैलकुलेशन की थी कि रुपए की कीमत 175 होगी, वो तकरीबन आपका 164 होगी, वो तकरीबन चली गई आपकी, अल्लाह भला करे, 275 पे। पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जे का हुजम है वो डिप्रिशिएट हुआ, उस डिवैल्यूएशन की वजह से मुल्क के ऊपर कर्जा जो चढ़ गया, बैठे बटाए 14,550 अरब रुपया, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 14,550 अरब रुपया, ये मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़, साबिक निगरान वजीर आजम, शहबाज शरीफ अर्दी नंबर 1 और मोहसिन नकवी, ये सारे के सारे इनकी PDM की टीम, इनकी वजह से वो कर्जा मुल्क पे चढ़ा है, और ये तकरीबन एक पूरा मुल्क की बजट बनता है। जिम्मेदार कौन? मुल्क का दिवालिया निकल गया। आपको ये बताऊं, पिछले दिनों स्टेट बैंक ने मार्केट से 5.5 अरब डॉलर खरीदे हैं, दिखाने के लिए कि जी हमारी फिगर पूरी है। उमर साहब, ये शहबाज शरीफ उसको मैं कहता हूँ, जो अर्दली नंबर 1 है, वो बूट पॉलिश करने के चक्कर में उधर मिनरल्स कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और उनके ये चेले चपाड़े जो हैं वो इधर ये पुलिस की वर्दियां पहन के, ये चेले जो हैं उनके गैर कानूनी ऑर्डर्स वो एक्सिक्यूट कर रहे थे। आज भी इन पुलिस के लोगों ने गैर कानूनी ऑर्डर्स एक्सिक्यूट किए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने गैर कानूनी ऑर्डर्स इन्होंने ओबे किए हैं। और उस दिन ये मिनरल्स कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मुझे बताएं, कौन सी दुनिया का बिजनेसमैन जाके किसी मुल्क में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे ना आइन है, ना कानून है, ना कुछ और है? इतने बड़े ये टार्जन है, तो फिर रिकोडेक का क्यों नहीं उन्होंने अभी तक हल निकाला? क्यों नहीं वहाँ पे गोल्ड और कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहे? उनको टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी किन कंपनीज के पास है? बाहर की कंपनीज के पास। वो क्यों आके यहाँ पे करेंगे? यहाँ पे ना आइन है, ना कानून है, ना आइन और कानून की बालादस्ती है। कोर्ट के निज़ाम को इन्होंने हॉस्टेज में लिया हुआ है। कोर्ट्स तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी सारे चीफ जस्टिस को और जस्टिस को कहता हूँ, अपने ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन कराएं। खुदारा अपनी इम्प्लीमेंटेशन अपने ऑर्डर्स की कराएं, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं रह गई। अपने ऑर्डर्स आपकी, या ये SHO जो हैं जनाब वाला, ये एजाज अजीम और ये बाकी SHOs और थाना इंचार्ज और ये जेल का मॉरर और जेल सुपरिटेंडेंट आपके ऑर्डर्स को अपने बूटों की नोक पे रखते हैं, तो फिर बेहतर है कि आप इस्तीफा दिए बगैर ही घर चले जाएं। कम से कम मुल्क का तो कोई ना कोई फायदा तो हो जाएगा।
तनख्वाह बच उमर साहब, जाएगी। ये हालात है। उमर साहब ये बताइएगा पिछले 6 महीने से आपकी और हमारा मकसद एक है और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब आपके इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, हसन नियाजी साहब, उमर चीमा साहब, हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे जितने साथी पाबंद सलासल हैं उनकी रिहाई। किसी का आपने नाम नहीं लिया, वो शाह महमूद कुरैशी साहब का मैंने पहले ही ले लिया। उन्होंने गिला शिकवा किया, शाह महमूद कुरैशी साहब का मैंने सबसे पहले लिया। चौधरी साहब उन्होंने गिला शिकवा किया है कि हमारे साथ कोई अपना मजाक अपने बात नहीं की जा रही। और मखदूम साहब के साथ मैं सारे से पहले करता हूं। और दूसरी अहम बात यहाँ पे आज के मजे की गजट खबर, आज मेरे केस लगे हुए थे जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद, बैक वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा, बैक वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला। मेरे पास सुलेमानी टोपी क्या, मैं अपने आप को 3 हिस्से में भी बांट देता तो मैं पहुंच ना सकता था। और ये हालात हैं आज पाकिस्तान में। और कल मैं मियावाली में था। ये बताइएगा जो कॉन्फ्रेंस हुई है मिनरल्स के हवाले से पाकिस्तान में, जिसमें अमरीकी वफूद भी शामिल थे, तो आप क्या समझते हैं, आप हुकूमती मौक़िफ़ या जो आर्मी चीफ ने वहाँ पे तकरीर की है, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त इक़दाम है, इसको सपोर्ट करना चाहिए? सपोर्ट की बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। रेयर अर्थ मेटल्स इनमें से कोई जो आपने नाम लिया इनको मेरे सामने बिठाए ना कि एटॉमिक नंबर इनके अल्लाह भला करे एलिमेंट्स के क्या हैं। ये रेयर अर्थ मेटल्स और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को पता हो फिर बात आगे करते ना। नंबर 1 ये मिनिस्ट्री मैंने नेचुरल रिसोर्सेज की और पेट्रोलियम की मैंने चलाई है। नंबर 2 और मैपिंग भी कराई है रेयर अर्थ मेटल्स और इन सारे एलिमेंट्स की। दूसरी अहम बात यह है जनाब वाला कि आप बात करते हैं इसकी सक्सेस की। कौन सी सक्सेस? दुनिया कोई अंधी बैठी है? अभी आप मोबाइल में बताएं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, आपको लीगल इंडेक्स मिल जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंस का मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन ही इंटरनेशनल फाइनेंस में है। सबसे पहली चीज़ वहाँ पे सिखाई जाती है कि किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे आप रूल ऑफ लॉ देखें, उस वो है कि नहीं है। यहाँ पे उसी दिन मैं फिर दोहराता हूँ, जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दिन यहाँ पे जेल मैनुअल की धज्जियाँ उड़ रही हैं, आईने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोर्ट ऑर्डर्स को ये पुलिस एहलकार सारे बूट की नोक पे उड़ा के ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई डफर एहलकार बैठा हुआ है तो उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, पता नहीं उसको कौन से बंदे ने वो ऑर्डर्स दिए हैं। तो अल्लाह खैर सलाम। बताइएगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आपकी मुलाकात हुई थी पीटीआई रहनुमाओं की, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें आपको कही थी कि मुझे ये क्लैरिफाई करके दें चीज़ें सारा कुछ। आप लोग ये क्यों नहीं मामला उनके सामने लेके जाते हैं? बता दें आप उस मुलाकात में थे? सर हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भाईजान मैं उधर था ना, तो जो बात होती है तो वो बात होती है ना। उन्होंने क्या आपके मुलाकात 6 महीने से नहीं होनी जा रही? किससे? के ऊपर कोई हमने उनको बताया था ना, अभी चीफ जस्टिस साहब का काम है। मैंने आपको आप वही बात कह रहे हैं, लैला मजनू की कहानी होते होते सुबह आप कहते हैं कि जी लैला बंदा था बंदी थी। रहीम साहब आप कह रहे हैं कि मैं सारी अदालतों में आज नहीं पहुंच सका, अगर आप जंगीर तरीन साहब को राजी कर रहे तो आप तमाम अदालतों में एक ही दिन में पहुंच सकते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जिधर मैं हूँ उधर मैं सही हूँ। थैंक यू।